मुंबई से एक वीडियो हमारे सामने आई है मेरे अजीज, अगर वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी मुकम्मल लेकर के जाना। हिंदू और मुस्लिम साथ में खड़े हुए कह रहे हैं और एक तो कट्टर हिंदू कह रहा, अपने आप को कह रहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वही लोग हैं जो देश के माहौल को अच्छा करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो नाइत्तेफाकी है उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। और सब में नहीं है, जो कुछ नफरती चिंटू देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी नफरतों को ये पस्त करना चाहते हैं। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि क्या है ये बड़ा बयान जो मुंबई से हमारे सामने आया है एक वीडियो की शक्ल में। आइए देखते हैं इन हिंदुस्तानियों को। ये हैं सच्चे असली हिंदुस्तानी और सच्चे सनातनी, यही है सच्चे सनातनी। हाँ, और जो नफरत बोने का काम करते हैं वो सनातनी हो ही नहीं सकता। और जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहता है वो इंसानी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, जो मतलब अमन और सुकून में मतलब रंग में भंग करना चाहता है वो इंसानी नहीं है यार। चलिए पहले वीडियो देखिए, हम आपको रोज़ाना अपडेट देते हैं, फिर कलाम भी सुनाते हैं। आज का कलाम नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फेमस कलाम है, बहुत प्यारा कलाम है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे अजीज़, आज 28 सितंबर है और चांद की 5 तारीख है। तो अब मैं आपको वो अपडेट दिखा रहा हूँ, पहले से मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों में 2-4 जगह इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि एक एक शेयर से भी ये वीडियो वायरल हो। और ऐसी ही वीडियो हमारे हिंदुस्तान के माहौल को अच्छा करेंगी, ऐसे ही पैगाम हमारे हिंदुस्तान के माहौल को अच्छा करेंगे। तो इस नियत से आगे शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँचे और जो नफरती चिंटू है उनकी आंखें खुले कि देखो ये भी हिंदू है भाई और एक आप भी हिंदू हो। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। देखो, ये डर नहीं है, ये एकता का एक पैगाम है। जब मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है, जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मरने का टाइम भी वो भी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी नस नस में रग रग में ये इंसानियत का पैगाम है। अब देखो हमारे भाई है, देखो हमारे महाराज है, हमारे बाबूलाल भाई है। बोलो आप लोग क्या है आपके दिल में, बताओ, इधर सब मिल के रहते हैं। महाराज ये बताइएगा मुझे, आपके हाथ में लिखा है आई लव यू। ये महाराज हैं। यूपी के कानपुर में कुछ नौजवानों ने उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। अभी आप मुंबई में हैं, ये आपके मामला दर्ज है। सुनिएगा, हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। भाई बोल रहे आई लव यू राम जी, हम बोल रहे आई लव यू मोहम्मद। जिसको जलन होती है उसको हो, हम साथ में रहना चाहते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो मामला दर्ज होता है आई लव यू मोहम्मद, आप भी मोहम्मद साहब वो सरासर गलत है। जानते रहेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानते रहेंगे, किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं, उसका हर एक चीज़ आप जानते हैं। इसके बाद में इस तरीके का मामला जो कितना आपको क्या लगता है? सरासर गलत है, केवल राजनीति है। हम लोगों को साथ में रहना है, साथ में रहना है। राम जी हो चाहे अल्लाह हो, कोई किसी को बुरा नहीं सिखाता है कि आपको बुरा रास्ते पे चलना है। हर लोग इंसानियत ही सिखाते हैं। मोहम्मद साहब ने भी यही बताया था, किसी भी मजदूर का हक उसका पसीना सूखने के पहला दे दो। ये गलत है? गलत नहीं है। मोहम्मद साहब जब वजू करने जाते थे, वहाँ पर एक चींटी का बिल था, वहाँ पर लगा पानी जाने से चींटियों को नुकसान होगा, उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी। ये गलत है? क्या बात है, गलत नहीं है। फिर उनका नाम लेना गलत कैसे हो गया? केस दर्ज हो रहा है तो सरासर गलत है, उसमें राजनीति होगी। राम जी बोलना अगर गलत है उसके ऊपर भी FIR हो सकता है। मोहम्मद बोलने पर हुआ तो राम जी बोलने पर भी होगा। अब भाई साहब राम जी को लिया तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। ये तो सरासर गलत है, राजनीति है। FIR का भी डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसमें डर का है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं कुर्ता धोती पहनता हूँ, भाई साहब पैंट शर्ट पहनते हैं। मुझे कुर्ता धोती अच्छा, पैंट शर्ट पहनते हैं तो मैं बोलूंगा गलत है। बदन ढकने के लिए ही पहना जाता है। धर्म अपने रक्षा के लिए होता है, वो चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो। हमारा धर्म हमें प्रिय है, आपका आपको प्रिय है। आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम साथ में ही रहते हैं और 24 घंटे लगभग साथ में रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, कोई डर वगैरह भी नहीं आपके साथ रहने का, क्योंकि जिस तरीके से देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। डर किसके पास होगा? जो बुरा इंसान होगा। और जो मेरे साथ में खड़े हैं इनके बारे में क्या बताऊं, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। मेरा नाम पीयूष है, मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ कि आई लव यू मोहम्मद। क्या बात है, मुझे कुछ बात का डर नहीं। सुभान अल्लाह। FIR हो गया तो भी कोई गम नहीं मुझे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से खुद 25 युवकों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है एक आई लव यू मोहम्मद बोलने पर? ये सब एक राजनीति और कुछ नहीं है। देश में एक बस हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं, बस और कुछ। ये सिर्फ एक राजनीति है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, इस भाई ने बताया। और उससे पहले जो ये महाराज जी हैं वो कह रहे हैं बराबर में खड़े हुए मुस्लिम भाई के लिए। इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, अल्फाज नहीं है। तो यह है इनकी मोहब्बत
और ये ऐसे लोग हैं जो देश के माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये तो कुछ नफरती चिंटू आते हैं निकल करके, बरसाती मेंढक होते हैं वो, जो चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। और भाई हिंदू मुस्लिम अगर होगी तो देश पीछे चला जाएगा, ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा। आप सब समझदार हैं, आपको जो है समझदारी से काम लेना है। हमारी वीडियो को हिंदू भी देखते हैं, मुस्लिम तो देखते ही हैं। तो हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि अमन और सुकून, शांति, अगर कहीं कोई गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है, कानून उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, उस पर सजा देगा। लेकिन हालात कैसे बन गए हैं, आप सब समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। किस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और किस पर नहीं होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, अपनी मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करना, और अपने हिंदुस्तान, अपने वतन अजीज के लिए, मुल्क के लिए अमन और सुकून की तरक्की की दुआ करें। अल्लाह आसानी फरमाए, और जहां जहां भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है या अल्लाह तो गैब से उनकी मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज कलाम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस पाक सुनिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हक पर होते हुए भी झगड़े से बच जाए तो उसके लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की जमानत है। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र करें, और हक पर होते हुए भी, अगर तुम्हारा कोई भाई है, आप हक पर होते हुए भी सब्र कर लें, हक पर होते हुए भी आप झगड़े को टाल दें, तो आपके लिए जन्नत में बीचों बीच एक घर की जमानत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। दिल की तख्ती पर नोट कर लें। आज मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है, हसद, जलन, कीना में, बुग़्ज़ में इतने अंधे हो गए हैं कि किसी की तरक्की नहीं देखी जा रही। आपके मोहल्ले में कोई तरक्की करने लगा, कोई ज़्यादा कमाने लगा, तो उसको जो है इस नज़र से देखते हैं, हसद के मारे मरे जा रहे हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। आप दुआ करें, या अल्लाह तो इसे खूब तरक्की दे मौला, और इसके साथ साथ हमें भी तरक्की दे। इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है कि आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे अजीज़, माँ बाप को राज़ी रखें, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखो। नमाज मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करो। इन बातों पर अमल तो करो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो बसाओ दिल में, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा तो ले मेरे भाई, मेरे नौजवान भाई। फिर देखना कितनी बरकतें मिलेंगी, बरकतें संभाली नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह परेशानियां दूर होंगी और बरकतें इतनी हासिल होंगी कि रिस्क में खूब बेशुमार आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन जो बातें हम आपको बताते रहते हैं, इन पर अमल करें। ठीक है मेरे अजीज, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह आपसे राजी है, और माँ बाप को नाराज कर दिया ना तो फिर सोचे कि हमारा क्या बनेगा। मेरे अजीज, आइए अब कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं, कहे मचल के या रसूल अल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, तभी कैसे जबल बनाया ही नहीं, तभी कैसे जबल बनाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी न है रब का, न मेरे आका का, कोई सानी कोई सानी न है रब का, न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का, न मेरे आका का, कोई सानी कोई सानी न है रब का, न मेरे आका का,
जिस्म नहीं, एक का साया नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, तभी कैसे जब ने बनाया नहीं। कहे वो चल के या रसूल अल्लाह। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया नहीं। कब्र में जब कहा सरकार ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, तभी कैसे जब ने बनाया नहीं। जुल्फे वल्लैल रुख बदो हमाज़ा आँखें, जुल्फे वल्लैल रुख बदो हमाज़ा आँखें, जुल्फे वल्लैल है जुल्फे वल्लैल रुख बदो हमाज़ा आँखें। इस तरह रब ने किसी को भी बनाया नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी बनाया नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी बनाया नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, तभी कैसे जब ने बनाया नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, तो मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, तभी कैसे जब ने बनाया नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसने जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, तो
नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, समझे? लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। क्यों? कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अतभी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं। जब से दरवाजे पे, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाजे पे जब से दरवाजे पे लिखा मैं आला हज़रत, कोई गुस्ताख़ नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख़ नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख़ नबी घर मेरे आया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं। जब तलक पुष्ट पे शबीर रहे फैज़ी, जब तलक पुष्ट पे शबीर रहे फैज़ी, जब तलक पुष्ट पे शबीर रहे फैज़ी, तो सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं।